तो संभव है चक्रधर कहीं चले जाएं और फिर उस अनाथ की 5 साल की मेहनत और दौड़ धूप पर पानी ना फिर जाए। सूर्य निकलने से पहले उसे वहां पहुंच जाना था, चाहे इससे प्राण ही क्यों न चली जाए। हिंस पशुओं का भयानक गर्जन सुनाई देता था। अंधेरे में खतु और घाई का पता न चलता था, पर उसे अपने प्राणों की चिंता न थी। उसे केवल धुन थी, मुझे सूर्योदय से पहले साईगंज पहुंच जाना चाहिए। आह, लाड़ प्यार से पले हुए बालक, तुझे मालूम नहीं कि तू कहाँ जा रहा है। साईगंज का राह भूल गया। इस मार्ग तू और जहाँ चाहे पहुँच जाए, पर साईगंज नहीं पहुँच सकता। गगन मंडल की उषा का लोहित प्रकाश छा गया। तारागण किसी थके हुए पाथी की भांति अपनी उज्ज्वल आंखें बंद करके विश्राम करने चले गए। पक्षीगण वनों वृक्षों पर चढ़ने लगी, पर साईगंज का कहीं पता न चला। सहसा एक बहुत दूर की पहाड़ी में कुछ छोटे छोटे मकान बालिकाओं के घरौंदे की तरह दिखाई दी। 2-4 आदमी भी घोड़ियों के सदृश चलते फिरते नजर आए। वह साईगंज आ गया। शंखधर का कलेजा धक धक करने लगा। उसके जी शरीर पे अद्भुत स्फूर्ति का संचार हो गया। पैरों में न जाने कहाँ से दुगुना बल आ गया। वह और बेग से चला। वह सामने मुसाफिर की मंजिल है। वह उसके जीवन का लक्ष्य दिखाई दे रहा है। वह उसके जीवन यज्ञ की पुनः आहुति है। आह, भ्रांत बालक, वह साईगंज नहीं है। पहाड़ी की चढ़ाई कठिन थी। शंखधर को ऊपर चढ़ने का रास्ता ना मालूम था। ना कोई आदमी ही दिखाई देता था जिससे रास्ता पूछ सके। वह कमर बांधकर चढ़ने लगा। गांव में एक आदमी ने ऊपर से आवाज़ दी, इधर से कहाँ आते हो भाई? रास्ता तो पश्चिम की ओर से है, कहीं पैर फिसल जाए तो 200 हाथ नीचे जाओगे। लेकिन शंखधर को इन बातों को सुनने की फुर्सत कहाँ थी। वह इतनी तेजी से ऊपर चढ़ा जा रहा था कि उस आदमी का आश्चर्य हो गया। दम में दम से वो ऊपर आ पहुंचा। किसान ने शंखधर के सिर से पांव तक कुतूहल से देखा। देखने में तो एक हड्डी का आदमी हो, पर हो बड़ी हिम्मती। इधर से आने की तो आज तक किसी ने हिम्मत नहीं जान पड़ती थी। कहाँ घर है? शंखधर ने दम लेकर कहा, बाबा भगवान दास अभी यहीं है ना? किसान, कौन बाबा भगवान दास? यहाँ तो वह नहीं आए। तुम कहाँ से आते हो? शंखधर, बाबा भगवान दास को नहीं जानते? वह इसी गांव में आए हैं। साईगंज यही है ना? किसान, साईगंज? साईगंज तो तुम पूरब छोड़ आए। इस गांव का नाम बेंदो है। शंखधर ने हताश होकर कहा, तो साईगंज यहाँ से कितनी दूर है? किसान, साईगंज तो पड़ेगा यहाँ से 5 कोस, मगर रास्ता बहुत बीहड़ है। शंखधर कलेजा थमकर बैठ गया। 5 कोस की मंजिल, अब उस पर रास्ता बीहड़? उसने आकाश की ओर एक निश्चय से डूबी हुई आंखों से देखा और सिर झुकाकर सोचने लगा, यह अवसर हाथ फिर न आएगा। अगर आराध्य देव के दर्शन आज ना किए तो फिर ना कर सकेगा। सारा जीवन दौड़ते ही बीत जाएगा। भोजन करने का समय नहीं, विश्राम करने का समय नहीं, बैठने का समय फिर आएगा। आज या तो इस तपस्या का अंत हो जाएगा या इस जीवन का ही। वह उठ खड़ा हुआ। किसान ने कहा, क्या चल दिए बाबा? चिलम वोलम तो पी लो। लेकिन शंखधर उससे पहले ही चल चुका था। वह कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सुनता, चुपचाप किसी अंत शक्ति की भांति चला जा रहा था। वसंत का शीतल एवं सुगंध से लता हुआ समीर पुत्र वात्सल्य माता की भांति वृक्षों के हिंडोले से झूला जा रहा था। नवजात पल्लव उसकी गोद में मुस्कुराते और प्रसन्न होकर ठुमकाते हैं। चिड़िया उन्हें गा गा कर तैयारियों सुना रही है। सूर्य की स्वरमयी किरणें उनका चुंबन कर रही है। सारी प्रकृति वात्सल्य की रंग में डूबी हुई है। केवल एक ही प्राणी अभागा है जिस पर इस प्रकृति वात्सल्य का जरा भी असर नहीं, वह है शंखधर है। शंखधर सोच रहा है, अब कि फिर कहीं रास्ता भूला तो सर्वनाश हो जाएगा। तब वह समझ जाएगा, मेरा जीवन रोने के ही लिए बनाया गया है। रोदन, अनंत रोदन ही उसका काम है। अच्छा, कहीं पिताजी मिल जाएं तो उनका सम्मुख वह जा सकेगा या नहीं? वह उसे देखकर क्रोध तो ना होंगे, जिसे दिल से भुला देने के लिए उन्होंने यह तपस्या व्रत लिया है। उसे सामने देखकर वह प्रसन्न होंगे।
अच्छा, वह उनसे क्या कहेगा? अवश्य ही उसे घर चलने का अनुरोध करेगा। क्या माता की तरुण दशा पर उन्हें दया न आएगी? अब क्या वह सुनेगा कि रानी अम्मा गलकर काटा हो गई है, नानी जी रो रही है, नाना जी रो रहे हैं, दादी जी रात दिन रोया करती है, तो क्या उनका हृदय द्रवित न हो जाएगा? वह हृदय जो पर दुख का पीड़ित होता है, पर अपने घर वालों को दुखी से दुखी ना होगा। जब वह नयन के आंसू-जल भरे उनके चरणों पर गिरकर कहेगा कि अब घर चलिए, तो क्या उन्हें उस पर दया न आएगी? अम्मा कहती है वह मुझे बहुत प्यार करते थे। क्या अपने पुत्र की वह दयनीय दशा देखकर उनका हृदय मोम न बन जाएगा? होगा क्यों नहीं? वह जाएगा कैसे नहीं? उन्हें वह खींच कर ले जाएगा। अगर वह उसके साथ ना जाएंगे तो वह भी लौट कर ना जाएगा, उन्हीं के साथ रहेगा, उन्हीं की सेवा में रहकर अपना जीवन सफल करेगा। इन्हीं कल्पनाओं में डूबा वो अंधकार की धावा मारे चला जा रहा था। रास्ते में जो मिलता उससे वह पूछता, साहिबगंज कितनी दूर है? जवाब मिलता, बस साहिबगंज यही है। लेकिन जब आगे वाली बस्ती में पहुंचकर पूछता, क्या साहिबगंज यही है? तो फिर जवाब मिलता, बस आगे साहिबगंज है। आखिर दोपहर होते होते उसे एक दूर में मंदिर का कलश दिखाई दिया। एक चरवाही ने पूछा, वह कौन सा गांव है? उसने कहा, साहिबगंज। साहिबगंज आ गया, वह गांव जहां उसकी किस्मत का फैसला होने वाला था, जहां इस बात का निश्चय होगा कि राजा बनकर राज करेगा या रंक बनकर भीख मांगेगा। लेकिन ज्यों ज्यों गांव निकट आता था, संगदर के पांव सुस्त पड़ते जाते थे। उसे ये शंका होने लगी कि यहाँ से चले न गए हो, अब उनसे भेंट ना होगी। वह इस शंका में कितना ही दिल से निकलना चाहता था, पर वह अपना आसन ना छोड़ती थी। अच्छा, अगर उनसे यहाँ भेंट ना हुई तो क्या वह और आगे ना जा सकेगा? नहीं, अब उनसे एक पग भी ना चल जाएगा। अगर भेंट होगी तो यहीं होगी, नहीं तो फिर कौन जाने क्या होगा। अच्छा, अगर भेंट हुई तो उन्होंने उसे पहचान लिया तो, पहचान कर उनकी और मुख फेर लिया तो, तब वह क्या करेगा? उस दशा में क्या वह अपने पैरों पड़ सकेगा? उनके सामने रो सकेगा? अपनी विपत्ति कथा कह सकेगा? कभी नहीं। उनका आत्मसम्मान उसकी जबान पर मुहर लगा देगा। वह फिर एक शब्द भी मुंह से ना निकाल सकेगा। आंसू की एक बूंद भी क्या उनकी आंखों से निकलेगी? वह जबरदस्ती उसे आत्मीयता ना जताएगा। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान ना बनेगा। तो क्या वह इतने निर्दय और निष्ठुर हो जाएंगे? नहीं, वह ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, यह हो सकता है कि उन्होंने कर्तव्य का आदर्श अपने सामने रखा है और जिस निस्वार्थ कर्म के लिए राजपाट को त्याग दिया है, वह उनके मनोभाव का जबान पर आने न दे। अपने प्रिय को हृदय से लगाने के लिए विकल होने पर भी छाती पर पत्थर की शिला रखकर उनकी ओर से मुंह फेर ले, तो क्या इस दशा में उसका पास जाना, उन्हें इतनी कठिन परीक्षा में डालना, जिन्हें आदर्श से हटाने की चेष्टा करना उचित है? कुछ भी हो, इतनी दूर आकर अब उनके दर्शन किए बिना वह ना लौटेगा। उसके ईश्वर की प्रार्थना की कि वह उसे पहचान ना सके। वह उनके मुख में एक शब्द भी ऐसे ना निकलेगा जिससे उनका परिचय मिल सके। वह उसी भांति दूर के दर्शन करके अपने को कृतार्थ समझेगा, जैसे उनके शरीर उनके भक्त करते हैं। सायंकाल दिखाई देने लगा। स्त्री पुरुष खेतों से अनाज काटते नजर आने लगे। अब वह गांव में डहास पर पहुंच गया। कई आदमी उनके सामने से होकर निकल गए, पर उन्हें किसी ने कुछ नहीं पूछा। अगर किसी ने कहा कि बाबा जी है, तो वह क्या करेगा? इसी असमंजस में पड़ा हुआ वह मंदिर के चबूतरे पर बैठ गया। सहसा मंदिर में एक आदमी को निकलते देखकर वह चौंक पड़ा। अभिमेष नेत्रों में उसकी और से एक क्षण देखा, फिर उठा, उस पुरुष की चरणों पर गिर पड़े, पर पैर थरथरा गए। मालूम हुआ कोई नदी उसकी ओर बही चली आ रही है। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह पुरुष कौन था? वही उसकी मूर्ति उसके हृदय में बसी हुई थी, जिसका वह उपासक था।
इसी के साथ हमारा 42वां अध्याय समाप्त होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग 43 पढ़ेंगे। लेते हैं दोस्तों आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड अध्याय 43 लेकर बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष।